11 अप्रैल आज है, 25वां मैच है आईपीएल का। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई का 7:30 बजे का टाइम है और मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला है शाहरुख खान की टीम केकेआर और साथ में उनके सामने होगी कौन सी टीम? चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी वाली चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि कप्तान नहीं है महेंद्र सिंह धोनी। तो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और इस सीजन में पहली बार ये दोनों आमने सामने होने जा रहे हैं। जी मैं ठीक हूं? बिल्कुल ठीक है तो ये बताइए अब जरा राजीव की एक सीएसके की हम बात करें, 5 बार की चैंपियन है, केकेआर 3 बार खिताब जीत चुकी है, तो कांटे की टक्कर है। जी, कांटे की टक्कर भी है पंकज भाई। और देखिए दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ जो है एक थी एक टाइम पे जब ये चैंपियन बने, वो चाहे केकेआर हो या 5 बार चेन्नई चैंपियन बनी, दोनों की स्ट्रेंथ थी उनके स्पिन गेंदबाज। और अपने घर पे वो जल्दी मैच नहीं हारते थे। या कोलकाता वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के दम पे इधर अगर आप आ जाएं तो रविंद्र जडेजा, अश्विन तो चले बीच में चले गए, फिर श्रीलंका के 1-2 स्पिनर्स आए, तो स्पिन डोमिनेटिंग दोनों टीमें थी। इस बार देखिए पंकज जी झगड़ा क्या चल रहा है, केकेआर अपने घर में हार रहा है मैच, चेन्नई अपने घर में हार रहा है। उधर कप्तान पिच क्यूरेटर को दोष दे रहे हैं, इधर चेन्नई में जो कोच फ्लेमिंग है, जब हारे अभी पिछला मैच वो तो बहुत बुरी तरह से वो नाराज़ हुआ कि ऐसी पिच दी जा रही है जहां पर हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये जो पिच को लेके किचकिच चल रही है, मुझे लग रहा है इस मैच में सबसे ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ एक है। तो मुझे लग रहा है एक टर्निंग ट्रैक इंतजार कर रहा है इस मुकाबले का। तो पिच आपने 2 बार कर दिया, तो पिच के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले देखिए हम याद दिला दें आपको, ये कागज देख रहे हैं आप हमारे हाथ में, ये कागज पकड़िए, पेन रखिए। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको जो टीम बनाते हैं ना, आप सपनों वाली ड्रीम टीम जो बनाते हैं, वो राजीव मिश्रा उस टीम के साथ तैयार हैं और ये आपको एक आइडिया देंगे, कुछ आपका अपना आइडिया होगा, दोनों को मिलाकर टीम बनाइएगा तो आपको निश्चित तौर पर उससे फायदा होगा। और ऐसा हम महसूस करते हैं और हम ये दावा तो नहीं करते, लेकिन देखिए 100 में से 80% अगर हम एक टीम का अंदाजा आपको देखते हैं तो काफी हेल्पफुल होता है। तो पिच की बात, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहते हैं पिच के बारे में बताइए। तो चेपॉक स्टेडियम पीछे जैसा हमने बताया मरीना बीच है और अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वो बीच है। उसकी थोड़ी थोड़ी हवा जब उस समंदर के पानी को छू के आती है, उसका असर स्पिनर्स के लिए काफी मददगार है। ये स्पिन डोमिनेटिंग ग्राउंड ही रहा है। अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देखें, 17 सालों में जितनी विकेटें स्पिनर्स को मिली हैं, उसकी आधी विकेट भी सीमर्स को नहीं मिली। शॉट खेलना आसान नहीं है, शॉट खेलना आसान नहीं है, रन नहीं बनते वहाँ पे। अगर आप 180 बना दे तो समझ ले, पिछला मैच जो हारी है चेन्नई 180 बनाया था, बल्ले पे घूमती हुई आती है, फंस के आती बॉल है, रुक के आता है, आप स्ट्रोक्स नहीं खेल पाते हैं। मतलब आपको अगर बड़े शॉट्स खेलने तो बॉल बैट पे आना चाहिए। कहते हैं ना सीमेंटेड विकेट है, आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं। चेन्नई ऐसा नहीं है। चेन्नई में के राहुल की बैटिंग देखिए एग्जांपल है, जिस तरह उन्होंने वो 77 रन बनाए, 1 रन 2 रन भाग भाग के, क्योंकि उनको पता था बड़े शॉट्स लगेंगे नहीं ऐसे मैदान पे। तो ये ऐसा मैदान है जहाँ पे आपके टेम्परामेंट का, आपकी टेक्निक का बहुत बड़ा टेस्ट होता है अगेंस्ट स्पिनर्स, और क्वालिटी स्पिनर दोनों टीमों के पास है, इसलिए ये मुकाबला बहुत बहुत तो बड़ा जरा हो गया है। राजीव ये भी बताइए, चूंकि देखिए अब आप कह रहे हैं कि फंस कर रुक कर बॉल आती है, तो जो बैकफुट पे खेलने वाले, ऐसे दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं? देखिए बैकफुट पे अच्छा खेलने वाले तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छे होते हैं, बट आप गेंद को कितना लेट खेलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप स्पिनर को खेल रहे हैं तो बहुत जल्दी कमिट ना हो जाए, बहुत जल्दी आप फ्रंट फुट पे ना चले जाएं या बैक फुट पे ना चले जाएं। आपको हवा में बॉल पकड़नी पड़ती है और लेंथ आपको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो लेंथ जब तक नहीं पकड़ेंगे आप स्पिनर के अगेंस्ट रन नहीं बनाएंगे। अच्छी बात क्या है, जैसे आपने पूछा कि दोनों ही टीमें के पास स्पिनर अच्छे, फेंकने वाले भी, स्पिन खेलने वाले भी अच्छे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, चेपॉक का ये जो मुकाबला है, देखिए चेन्नई के लिए तो डू एंड डाई है, क्योंकि 5 मैच में सिर्फ 1 उन्होंने जीता है जी। अगर कोलकाता की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2 मैच जीता है। तो ये दोनों में से जो टीम हारेगी उसके लिए तो दरवाजे थोड़े से बंद होने लगेंगे, और एक टीम के लिए दरवाजा थोड़ा सा खुल जाएगा। बिल्कुल, प्लेऑफ के लिए मुकाबला हाँ, बहुत टफ मैच है और बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, दोनों तगड़ी टीमें। तो जरा आप देखें कि किन किन के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। इधर की मैं बात करूं तो कॉनवॉय और सचिन रविंद्र, इनको घेरने की किस तरह से कोशिश होगी, क्योंकि सुनील नारायण जो है अभी तक गेंद से उतना डिलीवर नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती तो काफी चले हैं और शानदार फॉर्म में है। ये मुकाबला कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक वरुण चक्रवर्ती इनकी ट्रम्प कार्ड है, लेकिन अब प्रॉब्लम वही हो रही है जो चेन्नई के साथ हो रही है कि आपके स्पिनर्स के लिए वो विकेटें नहीं मिल रही जहाँ पे आपको आपके स्पिनर्स को मदद मिले और आपके स्पिनर डोमिनेट करें। इसीलिए चेन्नई भी चिक चिक कर रहा है, उधर कोलकाता भी कर रहा है कि हम अपने घर पे हार रहे हैं, चेन्नई हार रहा है अपने घर पे। जो आपने रोकने वाली बात कही, तो देखिए 2 लेफ्ट हैंडर्स अगर उतर रहे तो बड़ा सिंपल सा थ्योरी है क्रिकेट में
कि एक अच्छा ऑफ स्पिनर है तो आप उसको इमीडिएट इंट्रोड्यूस कर लें। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोलकाता के साथ पंकज भाई की वैभव अरोड़ा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हाँ, नई बॉल के साथ। बिल्कुल तो उनको उतनी टेंशन नहीं होगी। और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छी किया, आपको याद होगा एसआरएच के अगेंस्ट उन्होंने 2 लेफ्ट हैंडर आउट किए, ईशान किशन आउट किए, अभिषेक शर्मा को आउट किया और ट्रेविस हेड को आउट किया। यानी टॉप 3 के जो तीनों लेफ्ट हैंडर थे उनको आउट किया था वैभव अरोड़ा ने। तो अब ये 2 लेफ्ट हैंडर आएंगे तो मे बी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। तो वैभव अरोड़ा के साथ साथ मुझे लग रहा है सुनील नारायण को थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी में और एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी इस मैच में आप जो पहला 6 ओवर है उसमें सुनील नारायण को भी गेंदबाजी करते थे। इधर की मैं अगर बात करूं तो वेंकटेश अय्यर जबरदस्त फॉर्म में है वो, उसके अलावा क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, इनको घेरने के लिए अश्विन और नूर अहमद और जडेजा, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी अपन? देखिए स्पिन क्वालिटी तो बहुत अच्छी है चेन्नई के पास भी। अब वही बात है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट आप कितने बड़े जिगरे के साथ बैटिंग करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कि आप क्या सिंगल डबल लेके भागना जानते हैं विकेट पे, आपकी फिटनेस है जो कि राहुल ने करके दिखाया। मेरे लिए वो मास्टर क्लास इनिंग्स थी, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पे जाके 77 रन बनाया उन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी हुए दिल्ली के लिए। पारी की शुरुआत उनसे कराई गई। तो टेक्निकली जो साउंड बैट्समैन है पंकज भाई, उनके लिए बहुत अच्छा ये मुझे लग रहा है टेस्ट होने वाला है। और अगर आप जैसा आप बात करें वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक में, मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत अच्छा ये मैच है, क्योंकि आपको याद है पिछला सीजन वो चेन्नई के लिए खेल रहे थे। तो यहाँ की पिच, यहाँ के जो बॉलिंग कंडीशंस है समझते हैं, और वो चेन्नई के लिए काफी रन बनाया उन्होंने चेपॉक के मैदान में पिछले सीजन में 2024 में। तो अजिंक्य रहाणे उनके लिए बड़े काम के प्लेयर है। इनको रोकने के लिए आपको सिंपल है, नूर अहमद पे थोड़ा फंसते हैं, पेस बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है अजिंक्य रहाणे। इवन जडेजा और नूर अहमद, मैं 2 ऐसे गेंदबाज देख रहा हूँ जो आपके अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर को परेशान करते हैं। इधर मैं अगर बात करूं तो वेंकटेश अय्यर की हमने बात कर ही ली है, रिंकू सिंह और एंड्रे रसल अभी तक वो जो फॉर्म उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, अब वो बूढ़े शेर जो हैं वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे टीम के लिए, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। उधर मैं अगर बात करूं तो शिवम दुबे और विजय शंकर। देखिए पहले तो हम बात करते हैं अगर रसेल और रिंकू सिंह की, पंकज भाई एक तो बड़ी जाती हो रही है रिंकू सिंह के साथ। मैं देख रहा था 8वें नंबर पे आप बैटिंग करा रहे हैं उनको, बिल्कुल गलत इतना बड़ा बैट्समैन है आपका, T20 के लिए हिंदुस्तान के लिए खेलता है। कल मैं देख रहा था पिछले मैच में उनके पास बॉल ही नहीं बची थी, 38 रन उन्होंने बनाए, कुछ बड़े शॉट्स भी खेले, बट उनको एक तो साथी चाहिए और थोड़ा ऊपर बैटिंग करो। आप देखो तो सही, मतलब अगर उनके गेंदे हो तो कमाल करेंगे। और मतलब आपने एक रटा रटाए फॉर्मूले पे, चंद्रकांत पंडित जो कोच है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी कोचिंग स्टाइल का, बट ये रटा रटाया फॉर्मूला सा लग रहा है कि पिछले 5 मैच में आप हारे जा रहे हैं, आपने बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज कर रहा है, वही अंकुरिश रंगवंशी, वही वेंकटेश अय्यर, थोड़ा अप डाउन करके आप देखो। अगर रिंकू सिंह को आप ऊपर खिला के देखिए, क्या पता वो नंबर 4 पे क्लिक करें आपको टूर्नामेंट जिता दें, बट वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। मे बी अजिंक्य रहाणे इतने पावरफुल नहीं है, मे बी चंद्रकांत पंडित के आगे उनकी चल नहीं रही, वॉट जो भी रीजन है। आंद्रे रसेल को नीचे खिलाना चाहिए, तो यहाँ पे रिंकू सिंह को नीचे खिला रहे हैं, जिसके बाद पावर है, जो 10 गेंदों पे आपको 40 रन बना के दे सकता है। तो आप रसेल को नीचे खिलाइए, अब आप रिंकू सिंह को नंबर 8 पे खिला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी परेशानी जो है मुझे लग रहा है शुरू हो जाती है। अगर मैं टीम को देखता हूँ, सीएसके की टीम की बात करता हूँ राजीव, तो हमने बात कर ली, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, उसके अलावा कॉन्वॉय है, रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे है, विजय शंकर, जडेजा, धोनी, अश्विन और मुकेश चौधरी, उसके अलावा नूर अहमद, पथिराना है, अंकुरिश रघुवंशी, ये एक तरह से इनको भी टीम में रखा जाता है। दीपक हुड्डा से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। दीपक हुड्डा तो जगह ही नहीं बनेगी पंकज भाई। जो प्लेइंग 11 है उनकी, जो खेली पिछले मैच में, ऑलमोस्ट उन्होंने रन चेस कर लिया था पंजाब के अगेंस्ट, तो टीम वो बदलेंगे नहीं। टीम में जो बदलाव होना चाहिए, ये भी या तो धोनी नंबर 4 पे खेले या धोनी की बैटिंग ही ना है, 2 चीज़ हो रही है। क्योंकि पंजाब में लोग दुनिया कहे कि उन्होंने छक्के मार दी लास्ट में और मैच सिर्फ एक वो मैच नहीं, उससे पहले भी हाँ उनके कई मैच है। तो मैं मतलब उनकी बैटिंग के ही पक्ष में नहीं अब क्योंकि आप कीपर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नहीं बदल सकते, तो ये एक बड़ी परेशानी है। तो धोनी खेलेंगे जरूर, बट मुझे लग रहा है या तो नंबर 4 पे जाएं, थोड़ी ज्यादा गेंदें खेलें और अंत में जो बड़े शॉट्स खेलने हैं वो खेलें। मास्टर है राजीव मिश्रा, धोनी खेलेंगे, यानी ये नहीं चाहते हैं कि वो टीम में हो, नहीं खेले। मतलब अब जब आपने उनको स्क्वाड में रखा तो आप बाहर नहीं बिठा सकते, बट वो उनको तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी थोड़ी जिम्मेदारी लूं, मैं नंबर 4 पे जाके बैटिंग करूं। अब आप शिवम दुबे को भेज रहे हैं बार बार, शिवम दुबे के पास इतना कहते नहीं कैपेबिलिटी नहीं है कि जाके आपको मैचेस निकाल के ले जाएंगे। वो इक्का दुक्का मैच जिताएंगे तब तक तो टूर्नामेंट आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर धोनी का जो फैक्टर है वो धोनी को ही डिसाइड करना है। बाकी उनके पास देखिए बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो रन नहीं बना रहे, वो स्टार्ट अच्छा मिल रहा है। रचिन रविंद्रा पिछले मैच में भी देखिए 36 बहुत ताबड़तोड़ बनाए, आउट हो गए। वो 36 नहीं चाहिए, टॉप 4 में जो बैट्समैन है उससे 80-90 चाहिए, आपको 100 चाहिए, तभी आप जाके मैच जीतेंगे। अब नहीं बनाएंगे तो फिर वही होगा कि कहते हैं इतना सा रह गया। एक मैं आपसे सवाल यहाँ ये भी पूछना चाहता हूँ, हमने जिस तरह से शुरुआत, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, ये लीग शुरू हुई थी, तो मुंबई इंडियंस हो, केकेआर हो, जबरदस्त फॉर्म दिखाई थी। सीएसके
अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इनसे उम्मीद की जा सकती थी उस पर खरी नहीं उतर रही है टीमें। देखिए पहला मैच अगर आप छोड़ दें चेन्नई सुपर किंग्स का, जो उन्होंने अपने मैदान पे चेन्नई में जीता, तो ऐसा लगा कि यार एक बार फिर उनका अभेद किला नजर आएगा। हाँ। बट ऐसा हुआ नहीं, अगले 4 मैच हार गए। 9th पोजीशन में है। हाँ, और चार मैच हार गए। 4 मैच हार गए। और इधर भी एक जीते एक हारे, एक जीते हाँ, एक हारे, वो उतार और अभी चढ़ाव चल हारे रहा हुए है। हैं। हाँ, अभी हार के आ रहे हैं मैच। तो दोनों चैंपियन टीमें हैं, दोनों चैंपियन टीमों को अपने क्या ना गियर अप करना हाँ गियर अप करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक ये अगर इसमें से कोई एक मैच हारेगा, आप देखिएगा वो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। जी। आपको कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, बैक टू बैक मैचेस हारते हारते। अब चेन्नई के साथ क्या हो रहा है, वही रटा रटाया फॉर्मूला है, वही टीम लेके आ रहे हैं, वही धोनी पे तालियां बज रही है। हाँ। अरे भैया तालियां किस बात के लिए बजा रहे, टीम आपकी हार रही मैच। और वो तो अलग प्रेशर होना चाहिए। जैसे ही आप ग्राउंड में आते हैं जबरदस्त शोर मचता है, जबरदस्त शोर मचता है। परफॉर्म ना करें नहीं कब तो तक मचता रहेगा शोर। मेरा तो चेन्नई सुपर किंग के टीम मैनेजमेंट से ये सवाल है कि आप महेंद्र सिंह धोनी को क्यों ढूंढना चाह रहे हैं, आप क्यों खिला रहे हैं उनको? उनका जो कद था वो अपने कद के साथ या ही एक नया बार नहीं ऊपर कर। खिला के देखें। या नंबर 4 मैं कहता हूँ, वो नंबर 4 पे आप बैटिंग कराइए, उनको दीजिए ज्यादा बॉलें खेलने के लिए। हाँ। उनके पास अगर आप कैपेबिलिटी देख रहे हो, वो एक छक्का लगता है सडनली, 10 बॉलें खेलने के बाद दुनिया ताली बजाने लगती है, जो एक्चुअली होना नहीं चाहिए। हाँ, पथिराना की अगर हम बात करें गेंदबाजी, आपको लग रहा है जो जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं? देखिए पथिराना के साथ साथ खलील अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। हर मैच में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले में आपको विकेटें निकाल के दे रहे हैं। तो खलील अहमद वर्सेस क्विंटन डी कॉक आप देख लें, और सुनील नारायण जो ओपन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। खलील अहमद का बॉल थोड़ा लेट बाहर निकलता है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, तो आप जब चलाने जाते हो तो एजेस लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं खलील अहमद वर्सेस देख रहा हूँ क्विंटन डी कॉक एंड सुनील नारायण। हर्षित राणा ऑफ कलर है थोड़े, उनसे ज्यादा बेटर गेंदबाजी वैभव अरोड़ा कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप उनके क्वालिटी ऑफ बॉलिंग देखेंगे तो जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। और इसके पीछे का रीजन यही है कि वैभव अरोड़ा ने ज्यादा मुझे लग रहा है मेहनत करी हुई है नेट्स पे, जो कॉरिडोर होता है उस कॉरिडोर में सही जगह पे गेंदे डाले हैं। हर्षित राणा थोड़े सा ऑफ कलर लग रहा है, ऐसा नहीं खराब कर रहे हैं, पर थोड़े ऑफ कलर है वैभव अरोड़ा के। देखिए राजीव, मैं थोड़ी मेहनत करके आता हूं, मैंने इनका पूरा डाटा निकाला है। 30 मुकाबले दोनों टीमों ने आपस में खेले हैं, उनमें 10 में केवल केकेआर जीती है, 19 में सीएसके ने जीत हासिल की है, और एक बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया था। तो यहां देखा जाए तो एज अभी सीएसके के पास। हाँ, एज क्या पूरा ही है, पूरा कह दीजिए मैदानी उनका लग रहा है, जिस तरह का रिकॉर्ड है, मतलब डबल का फर्क है। हाँ। बट अब वो लेकिन अभी पॉइंट टेबल में हाँ, ऊपर नीचे बहुत सर्कमस्टेंसेस थोड़े चेंज हो रहे हैं। और चेन्नई के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो 2017 से खेल रहे थे आप देखिए उसके 6 प्लेयर कम से कम अभी भी खेल रहे हैं। हाँ। तो आप टीम को रिवाइव नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं ना, मॉडर्न एरा के साथ साथ समय के साथ आपको बदलना चाहिए। जो आप बदलाव नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। हमने फील्डिंग की बहुत समय से बात नहीं किया, जरा फील्डिंग की बात करें। दोनों टीमों में से क्या लगता है आपको बेहतर कौन है? देखिए बेटर फील्डिंग साइड तो कोलकाता लग रही है ज़्यादा, क्योंकि कोलकाता के पास यंगस्टर्स ज़्यादा है। अब चेन्नई में देखें तो चेन्नई में थोड़ी, भले कि जडेजा वर्ल्ड क्लास फील्डर है, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह के लैप्सेस हुए हैं, जिस तरह के कैचेस छूटे हैं दोनों टीमों की तरफ से, वो तो अच्छा है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट है उनका। तो कुछ मतलब वो एज फैक्टर वहां नहीं दिख रहा है कम से कम। और रनिंग बिटवीन द विकेट भी ठीक है, क्योंकि कम गेंदे खेलने आ रहे हैं। बल्ले से चाहिए, वो उस माइंडसेट से उनको निकलना पड़ेगा, मुझे कम गेंदे खेलनी है, मुझे अपनी टांग बचाना है, अपने बैक। आप देखिए ना, बैक सेक रहे थे उस दिन। और उस दिन एक और घटना हुई थी, कॉनवे को रिटायर हट करके बुला लिया गया। उससे ठीक पहले अगर आपको याद होगा तिलक वर्मा को बुलाया गया। अब एक नई थ्योरी शुरू हो गई है आईपीएल, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेट बैट्समैन जो 60 रन बना के खेल रहा है, आप उसको बाहर बुला के ह्यूमिलेटिंग भी होता है मुझे। हाँ, ह्यूमिलेटिंग। और ये जरूरत नहीं है, मतलब पंकज भी ये दिखाना कि मैं बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव सोच है मेरी और मैं बहुत ब्रिलियंट सोच रहा हूँ क्रिकेट को लेकर। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। एक सेट बैट्समैन को आप बाहर बुला के, जो 50 रन या 40 रन या 60 रन बना के खेल रहा है, आप एक ऐसे को बैट्समैन को भेज रहे हो, बॉल भी नहीं देखी पहली, आपको क्या लग रहा है पहली बॉल जाके बाहर मार देगा स्टेडियम के? असंभव बात है। तो ये इस थ्योरी के पक्ष में नहीं हूं मैं। चलिए अब जल्दी से जरा वो सपनों की जो टीम होती है जिसमें आप मदद करते हैं हमारे दर्शकों की, वो बता दीजिए। चलिए टीम बना लिया जाए जरा, क्योंकि चेन्नई में मैच है तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। हाँ। क्योंकि स्पिन डोमिनेटिंग मैच होने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। वरुण चक्रवर्ती ऑटोमेटिक चॉइस है आपके। नूर अहमद ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे 2, क्योंकि नूर अहमद 11 विकेट ले चुके हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, पर्पल कैप उनके पास। मैं अश्विन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जडेजा को रखूंगा यहाँ पे। तो ये 3 स्पिनर मेरे रहेंगे। साथ में देन मैं ऑलराउंडर्स में अगर आऊं तो मैं विजय शंकर और रसल दोनों को रखूंगा यहाँ पे, 4 और 5। हाँ, तो ये हमारा हो गया। और फिर बैटिंग में अगर हम जाते हैं तो फिर ऊपर से शुरू करें अगर, तो रचिन रविंद्रा मेरी चॉइस होंगे। रचिन रविंद्रा एंड क्विंटन डी कॉक। 7 यहाँ पे सुनील नारायण को भी रखूंगा, क्योंकि कोलकाता में मैच है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है जो गेंद और बैट दोनों से आपके रखेंगे आप।
राणे में भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ऋतुराज, ऋतुराज को मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे, ऋतुराज क्योंकि रन भी खलील अहमद को रखेंगे आप? खलील अहमद बिल्कुल रखूंगा, एक पेस बॉलर चाहिए। पथिराना की जगह मैं वैभव अरोड़ा रखूंगा। तो ये मेरे 11 हो गए। हाँ, 11 हो गए। और अब जरा कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बता दीजिए। कैप्टन तो रचिन रविंद्रा को मैं रखना चाहूंगा, बहुत अच्छे टच में, और टेक्निक वाइज देखें तो इस पिच पे एक टेक्निकल बैट्समैन ही सक्सेसफुल होगा। मैं भी रचिन रविंद्रा, और रचिन रविंद्रा के साथ मैं देख पा रहा हूँ मैं अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, यानी रचिन रविंद्र कैप्टन और अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन। विकेट कीपर भी बता दी। हाँ, विकेट कीपर तो आई बहुत ढेर सारे विकेट कीपर इनके पास। आप क्विंटन डिकॉक से विकेट कीपिंग करा लें, या धोनी को तो हमने रखा नहीं है टीम में, तो क्विंटन डिकॉक को भी नहीं रखा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, तो अब कीपर एक जो है इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक कीपर तो डालना पड़ेगा 12 में आपको। हाँ, लेकिन कॉन्वे कीपिंग करते हैं, कॉन्वे का जो कैटेगरी आती है जब टीम बनाते हैं तो कीपर में आता है उनका नाम। ठीक है, तो मैं कॉन्वे को ही कीपिंग करा लूंगा। तो चलिए आप जल्दी से ये भी बता दीजिए, क्योंकि टीम तो आपने सुन ली है, और गौर करिएगा, यानी 100% हम दावा नहीं करते, लेकिन देखिए आपको अंदाजा देते हैं एक, ताकि आप उसमें जो टीम बना रहे हैं उसमें आपके अपने भी खिलाड़ी हों, और कुछ आप अंदाजा लगाइए, काफी सिमिलैरिटीज अगर आपको दिखे तो उस तरह की टीम बनाए। एच किसको लगता है आपको? देखिए चेन्नई को मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके लिए डू एंड डाई मैच है पंकज भाई, और वो जान लगा देंगे। मुझे खबर भी आ रही है कि उन्होंने पिच भी थोड़ा ड्राई पिच तैयार कराई है, जहाँ पे उनके स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिले, क्योंकि उनको पता है उनके स्पिनर चलेंगे तभी आप जीत सकते हैं। बैटिंग में वो, मेरी राय आपसे अलग है। मुझे लगता है पॉइंट टेबल पे जब आप ऊपर की पोजीशन में हो तो उसको मेंटेन रखने के लिए शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, वो दम लगा देगी। कॉर्बो लॉर्डो जीत बोले उनका नारा है। तो चलिए आज 7:30 बजे वो साफ हो जाएगा जब मैच शुरू होगा। अंत तक आते आते किसकी जीत किसकी हार होगी, और हार जीत होती रहती है, और कोई टीम जीतती कोई हारती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेऑफ के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। हम यहाँ आपसे ले रहे हैं इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मैच पर। फिलहाल थैंक यू।